आज निकला हूँ गाजीपुर की समस्याओं को जानने के लिए। मेरे साथ हैं गाजीपुर के छात्र नेता सुधांशु तिवारी जी। बात करेंगे और जानेंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम में गाजीपुर की क्या प्रमुख समस्या है और उसका तुरंत समाधान कर लिया जाना चाहिए। नमस्कार सुधांशु जी। नमस्कार। क्या कहेंगे गाजीपुर की कैसी हालचाल है? गाजीपुर की हालचाल तो कहा जाए कि बद से बदतर है। बद से बदतर है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अभी लगातार 3-4 दिनों से बीर अब्दुल हमीद सेतु पुल जो एक मतलब महान पुरुष के नाम पे बना हुआ है और वो इस समय सुसाइड पॉइंट बन गया है। ऐसा क्यों? लगातार वहाँ से लोग कूद रहे हैं। बच्चे कुछ स्टंट करते देखे जा रहे हैं। पुलिस अभी 3-4 दिनों से लगातार पकड़ रही है, रोज पेपर में आ रहा है। हम लोगों ने पुलिस की कार्रवाई के बावजूद वहाँ पे लोग स्टंट कर रहे हैं। हम लोगों ने मांग भी किया था जिलाधिकारी महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय को पत्रक दिया गया था कि इस पे स्ट्रीट लाइट और जाली लगवाई जाए ताकि कोई उसमें कूद न सके। लेकिन स्ट्रीट लाइट का तो काम हो गया, लेकिन जाली अभी तक नहीं लगी ताकि वो लोग सुसाइड करते रहे। आज भी कर रहे हैं लोग, स्टंटबाजी करते रहे, एकदम लगातार चल रही है। और दूसरी समस्या तो सबसे बड़ी चीज की रोड की है। अच्छा। आप गाजीपुर के रोड पे आए होंगे, आपने जरूर देखा होगा रोडों की स्थिति। तो सुखमय यात्रा की है, एकदम सुखमय यात्रा, लग रहा होगा कि स्वर्ग में आ गए हैं। और अभी मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप 1-2 किलोमीटर और जाइएगा, जैसे प्रमुख गाजीपुर की मेन शहरों में जाइएगा, आदर्श गांव जैसे हुआ, गोरा बाजार हुआ, महदेवा हुआ, इन सब जगहों पे जाइएगा थोड़ा। वहाँ का रोड एकदम, आप रोड को देखेंगे एकदम स्वर्ग से सुंदर है। ऐसा रोड तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, वो मोदी जी टोक्यो बनवा रहे थे, लेकिन ये कुछ होने वाला नहीं है। बनारस का तो खैर छोड़िए, गाजीपुर में भी है। अब क्या कहा जाए, अब इसका तो जनप्रतिनिधि मांग उठाए और दूसरा इस पर सरकार एक्शन ले। माननीय मुख्यमंत्री जी जब आते हैं तो चिप्पी सटा दी जाती है और वो चिप्पी 1 हफ्ते में उखड़ जाती है। जो चिप्पी सटाई जाती है माननीय जी के आने पे, वो 1 हफ्ते में उखड़ जाती है, 8 दिन भी नहीं चलती है। यहाँ की जनता कैसी है कि चिप्पी लगाने के बावजूद कुछ कहती नहीं है क्या? जनता तो मांग उठाती है। हम लोग लगातार लड़ते हैं उसके लिए। हम लोग लगातार, मीडिया भी बयान लेती है हम लोग पत्रक भी देते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इस गाजीपुर की तरक्की का रास्ता क्या है? कैसे होगा, कैसे सुधार होगा, कैसे गाजीपुर आखिर में सच में टोक्यो बनेगा? जो मोदी जी कहीं भी जाते हैं कुछ ना कुछ कह ही देते हैं, तो कैसे होगा? वो तो सिर्फ कहने को है। वो कहावत है ना कि खाने के कोई और दांत, दिखाने के कोई और दांत। हाथी के तो बस वही का नाम है। मोदी जी हैं, वो उनका बस ये है कि हमारे अंधभक्त पड़े हुए वो कहते रहेंगे विकास हो रहा है, लेकिन न शिक्षा का विकास हुआ, न सड़क का विकास हुआ और न ही चिकित्सा का विकास हुआ। अब तक किसी भी चीज का विकास मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। अभी गाजीपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम बनने वाला था, उसको ये लोग उठा के नेशनल स्टेडियम बना दिए। बताइए, वो भी कई सालों से जो इंटरनेशनल स्टेडियम बनने वाला था कि जिससे गाजीपुर की अर्थव्यवस्था सुधरे, गाजीपुर का विकास हो, उसको भी इन लोगों ने खत्म कर दिया। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में ट्रांसफर कर दिया। गाजीपुर में कुछ नहीं रहा और वो भी जो बन रहा है वो भी अभी उसी स्थिति में निर्माणाधीन है, वो चल रहा है। अभी निर्माणाधीन तो कहना भी वो है कि अभी उसका 50%, 20% भी कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो हम उसको कैसे मान ले कि अभी कार्य हो रहा है? तो यही समस्या है। हम लोग क्या कहा जाए, क्या लोग सो गए हैं क्या? लोग नहीं सो गए, यहाँ के जनप्रतिनिधि सो गए हैं और इस प्रदेश के मुखिया सो गए हैं। इस प्रदेश के मुखिया सो गए और जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं कि वो लोग इस मांग को उठाते नहीं है। मानसून सत्र चल रहा है, फिर भी यहाँ की रोड की मांग को हम उम्मीद करेंगे कि जनप्रतिनिधि जी लोग अपने अपने क्षेत्र के सभी रोडों के मुद्दों को रखेंगे कम से कम विधानसभा में। हम ये उम्मीद करेंगे और उनसे निवेदन भी करेंगे हाथ जोड़ के कि आप लोग, सभी लोग विधानसभा में अपने क्षेत्र के रोडों का मतलब वो मुद्दा रखें ताकि रोड जल्द से जल्द सही हो। ये जो सीवर लाइन के वजह से समस्याएं हो रही है, प्राइवेट कंपनियों को तो सीवर लाइन दे दी गई है और सीवर लाइन की दशा ये है कि पिछले 8 सालों से लगातार सीवर लाइन का काम चल रहा है और अब बनता है, फिर 2 दिन बाद गड्ढा खोद दिया जाता है, नया गड्ढा खोद। और स्थितियां ये है कि उन गड्ढों में पानी लगा रहता है। विकास भवन चौराहे पे आप जाएंगे, एक दिन हमारे सामने बाइक वाला एक उसी गड्ढे में जाके गिर गया। उसका वीडियो भी हमारे यहाँ होगा, मैं आपको उसका वीडियो भी भेजूंगा। ये है हमारे देश की स्थिति और ये है हमारे प्रदेश की स्थिति और ये हमारे जिले की स्थिति है। देखिएगा, ये हमारे गाजीपुर की स्थिति है और इस स्थिति को बताने वाले हमारे गाजीपुर के ही युवा नौजवान छात्र हैं, छात्र नेता हैं। और फिलहाल ये लोग गाजीपुर के सभी प्रमुख मुद्दे खबरों पे बने रहते हैं। ये जो बताए हैं
बाकी कितना आप एग्री हैं, कितना इस मुद्दे को लेकर के सही गलत समझते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।